नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून है और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और वक्त वक्त पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट तक की जाती है, और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खान पान की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक होता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने और बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत बुजुर्गों के कई अधिकार हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कौशल यादव जी। कौशल जी आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वरिष्ठों के कानून हक से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, और हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता कौशल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या वरिष्ठ नागरिक कानूनी रूप से अपने वयस्क बच्चे या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या मदद की गई अधिकतम राशि भी कोई निर्धारित की जाती है क्या? वरिष्ठ नागरिकों जी, इसके अंदर उनके अपने कानूनी राइट दिए गए कि वो बच्चे जहाँ पे अपने माता पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उसके बाद अगर कोई चाइल्ड इश्यूलेस कपल है, देन दे कैन आस्क देयर रिलेटिव्स जिनको उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज में कानूनी राइट वगैरह दिए हुए हैं, उनसे वो मांग सकते हैं। और इसके तहत वो आगे हिसाब से चलेगा जी, कि अपने राइट को पूरे राइट को कोडिफाइड किया गया है, पूरे राइट दिए गए हैं उनके अपनी मेंटेनेंस बच्चों से मिलेगा या उसके अपने रिलेटिव से मिलेगा, वो सारा का सारा उसमें डिफाइन किया जाएगा। जी जी। तो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन पेश कर सकते हैं। इसके बारे में जानना चाहेंगे। 125D बेसिकली इट इज meant by husband और वाइफ के लिए सेक्शन 125D में इनफैक्ट पेरेंट्स भी अपने बच्चों से दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, दे कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस। So there is a procedure under CRC as well as the Parents and Senior Citizen Maintenance Act 2007, which is a special act. 2007 is a special act which is having overriding effect on other acts. So 125 और इसमें स्पेशल और पूरा प्रोविजन दोनों में वो अपने बच्चों से 125 में जो मेंटेनेंस एक्ट 2007 है, इसमें वो अपने रिलेटिव से भी मांग सकते हैं प्रॉपर्टी की गेट रिलेटिव। जी जी, कौशल जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल किसी तकनीकी खराबी की वजह से ठीक तरीके से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, उसे हम ठीक कराते हैं। इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी हक की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जो तमाम कानून बनाए गए हैं हमारे देश में,
उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हमारे अधिवक्ता कौशल जी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ, जो बता रहे हैं क्या कुछ इस कानून में कहा गया है, क्या कुछ प्रावधान है। अगर तमाम ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके अपने खुद के बच्चे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और कई बार हम इन मामलों में देखते हैं उनके साथ मारपीट तक की जाती है। तो ऐसे में कानून में क्या कुछ दिया गया है उनकी मदद के लिए, किस तरह की चीजें बताई गई हैं और किस तरह से इन तमाम बुजुर्गों को मदद मिल सकती है कानून के जरिए, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जो कि है 0120612797। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े जो भी कानून है उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ता कौशल जी बने हुए हैं लगातार। कौशल जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या फिर उन्हें घर से निकाल देना एक गंभीर अपराध है। इसकी शिकायत बुजुर्ग कहां कर सकते हैं और इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? इनफैक्ट जो इसमें सीनियर सिटीजन को करना जा अपने वॉइस की कोई जी, तो अगर निकाला जाता तो मजिस्ट्रेट की तरफ तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। जी जी कौशल जी, आपका जो ऑडियो है ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, किसी तकनीकी खराबी की वजह से। हम इसको ठीक कराते हैं, फिर वापस आपसे सवाल करते हैं। और फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी कानून को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्गों के बारे में जिनके साथ लगातार अन्याय किया जाता है, जो तमाम परेशानियों का सामना करते हैं। अगर उनके खुद के बच्चे या फिर कोई और उनके साथ बुरा बर्ताव करता है और उन्हें अक्सर घर से निकाल दिया जाता है, उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है मजबूरन। ऐसे में कानून में क्या कुछ उनके लिए कहा गया है, किस तरह की मदद उन्हें दी गई है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके जान सकते हैं, अपनी जो भी शंका है आप उसका समाधान पा सकते हैं हमारे अधिवक्ता से। तो बुजुर्ग माता पिता के साथ इस तरह का बर्ताव अक्सर हम देखते हैं और ऐसे में कानून क्या कुछ कहता है उनकी मदद के लिए। और हमारे अधिवक्ता कौशल यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। कौशल जी, आपसे यही जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ सजा का प्रावधान है उन लोगों के लिए जो ऐसा गलत बर्ताव बुजुर्गों के साथ करते हैं? जी हाँ, इसमें जो मेंटेनेंस एक्ट 2007 है, इसमें सजा का प्रावधान है। तो मैक्सिमम 3 मंथ का उसमें सजा हो सकती है। अगर कोई अपने साथ आप मिसबिहेव करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, तो वो कंसर्न जो एरिया मजिस्ट्रेट होगा उसमें सीआरपीसी की तरह वो केस चलेगा, गिल्ट प्रूव होगी, तो दे कैन बी पनिश फॉर मैक्सिमम 3 मंथ। जी जी, तो जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएं, वो कहाँ पर अपनी दिक्कत बता सकते हैं और उन्हें न्याय मिल सकता है? वो अपनी पुलिस को भी कंप्लेन कर सकते हैं और एरिया मजिस्ट्रेट जो एक मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, कंप्लेन केस वहाँ डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल नहीं है, तो उन्हें डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेन फाइल करनी होगी। जो कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, उसमें जो उनका एरिया मजिस्ट्रेट होता है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, हर एक एरिया के मजिस्ट्रेट्स होते हैं, तो उस मजिस्ट्रेट के यहाँ अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं और वहाँ से वो केस किया जा सकता है। जी जी कौशल जी, ये कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुदेश कुमार शर्मा समस्तीपुर से जुड़ गए हैं। सुदेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार आप सभी को। जी जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार। एपीएन न्यूज को यह कार्यक्रम चलाने के लिए मैं बहुत आभार हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आरटीआई से जुड़ी जानकारी कि आरटीआई हमने सीओ साहब को दी है, उन्होंने लिखित में जानकारी दी है, लिखित में डाक द्वारा भेजी है कि आपको ये जो पेपर जो सूचना हमने मांगी है उसमें लिखित में बताया है कि यह सूचना काफी खोजबीन की गई, नहीं मिला। इसके बाद मैंने प्रथम अपील की, इसके बाद उसमें बताया गया कि काफी खोजबीन की गई, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी भी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद मैंने आयोग में कंप्लेन दी है, तो क्या
उम्मीद किया जा सकता है जब लिखित जी, में जानकारी दी जा रही है? तो सुदेश जी, हमारे आज के मुद्दे से जुड़ा तो आपका सवाल नहीं है, कौशल जी, फिर भी इनकी आप बात का क्या जवाब देना चाहेंगे? कानूनी हेल्प है वो मैं करता हूँ। देखिए, अब आप ऑलरेडी सेकंड अपील में जा चुके हैं, आप अपने स्टेट कमीशन में गए हुए हैं। ये देखिए क्लेम एक्सक्यूज है आपको डिनाई करने के लिए, और अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ये डॉक्यूमेंट कोई है अंडर आरटीआई एक्ट बार्ड है। तो डॉक्यूमेंट तो उनको है, बट किसी रीजन से वो आपसे छुपा रहे हैं। आप अपील में जाइए, और अदरवाइज उसके बाद नहीं मिलता है तो आप एक रिट फाइल कीजिएगा, हाईकोर्ट के डायरेक्शन होंगे। तो हाईकोर्ट रिट में जो पावर है वो बाइडर है कि डॉक्यूमेंट उसमें इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की जाए कि हाउ दिस डॉक्यूमेंट हैज गॉन, तो वो उसमें हाईकोर्ट उसमें करा सकता है। और अगर आपका कोई केस से रिलेटेड है कुछ है तो फाइल को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बट जो आपका कमीशन है उसकी लिमिटेड पावर है, उसके पर्पज के लिए आपको हाईकोर्ट में पिटीशन में जाना होगा। जी जी सुदेश जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा और जरूर आपको इससे फायदा पहुंचेगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कौशल यादव जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो बुजुर्ग माता पिता या वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनसे मारपीट के भी अक्सर मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के खिलाफ? देखिए, वो उसके लिए जहाँ भी मारपीट, जहाँ भी क्रिमिनल एंगल इन्वॉल्व होता है तो आईपीसी में सबके लिए उसके लिए एक सजा का एक प्रावधान किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो मारपीट है तो वो पुलिस को अपने जो भी उनका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ अपनी कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च कराएंगे। उसके बाद उसके अगेंस्ट जो भी उनके अगेंस्ट अपराध बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और सजा होगी। जी जी, तो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी एक हेल्पलाइन बनाई जाती है, उसकी व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ है और किस तरीके से आप मदद ले सकते हैं? देखिए, इसमें जो आपका है हेल्पलाइन का है, इसके लिए इस एक्ट में प्रोविजन बनाए गए कि सारे स्टेट्स अपना हेल्पलाइन बनाएंगे। उसमें आप अपना कॉल करके आप वहाँ जाके आप सारा पूछताछ कर सकते हैं, जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो जो प्रोविजन है उसमें उनको है कि आप उनको उनसे अवेयर कराएंगे, उनको सारी इंफॉर्मेशन देंगे और जो लीगल हेल्प पॉसिबल होती है। इनफैक्ट जब आप मेंटेनेंस उसके लिए जा रहे हैं तो आप लीगली एडवोकेट, क्योंकि उसके लिए एसडीएम कोर्ट्स को बनाए गए हुए हैं, तो एडवोकेट्स आर नॉट परमिटेड। उसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, वो मेंटेनेंस ऑफिसर्स आपको हेल्प करेंगे, जो भी लीगली हेल्प है वो आपको प्रोवाइड करेंगे जी अंडर 2007 एक्ट। जी जी, तो वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी जो होते हैं उनके नाम कर चुका है अगर कि उसकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को वो पूरा करेगा, और अगर संपत्ति का उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करता है तो क्या माता पिता या जो वरिष्ठ नागरिक हैं अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? इसको लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया है? देखिए, दो तरीके की सक्सेशन जाएगा। एक तो आपका लीगल सक्सेशन है इन केस जो 2007 एक्ट है, अगर आपने किसी जहाँ पे माता पिता हैं, चाइल्डलेस इश्यूज हैं, उन्होंने अपने किसी रिलेटिव्स को विद ए कंडीशन कि ही विल टेक केयर ऑफ देम एंड ही फेल्स और इफ ही नेग्लेक्ट देम इन फ्यूचर, तो उनके पास अपना है कि उसे जो उन्होंने जो भी उसको अधिकार दिए, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड मानी जाएंगी और वो उनके पास वापस आ सकती हैं। और वो जो जिसको भी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर बनाया है उसको उससे भाग किया जा सकता है प्रॉपर्टी से, और वो प्रॉपर्टी अपनी वापस ले सकते हैं। जी जी, कौशल जी, हमने एक मामला देखा था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा था और कहा कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी ही हैं। इसके बारे में बताइए। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट का लास्ट ईयर का आई थिंक दिस ऑर्डर है, मिस्टर वत्सक थे, उन्होंने अपने बेटे और डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट एक केस किया था। दे आर बीइंग हरास्ड एंड दे आर नॉट अलाउड टू लिव पीसफुली इन देयर प्रॉपर्टी। यहाँ हाई कोर्ट ने एक अच्छा चीज किया क्योंकि यहाँ पे 2007 एक्ट ऑलरेडी है, तो एक कानूनी होता है कि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है एंड दैट ऑर्डर वाज पास इन रिट पिटीशन, तो यू हैव टू गो फॉर द ऑल्टरनेटिव रेमेडी फर्स्ट। बट हाई कोर्ट ने यहाँ राइट जो आपका सीनियर सिटीजन के केस में जो उनके घर का अधिकार है उसको राइट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ है, और इसके साथ साथ डीबी एक्ट है जहाँ आपका जो डॉटर इन लॉ उसके भी अपने राइट्स हैं। तो उन दोनों में उस केस में पर्टिकुलरली जो डॉटर इन लॉ ने था अपना कोई डीबी एक्ट में राइट एक्सरसाइज नहीं किया था, देन कनेक्टिंग दिस राइट ऑफ सीनियर सिटीजन टू दिस आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट में उन्होंने
उन पर्टिकुलर लोगों को, उनके जो बेटा था, उनकी डॉटर इन लॉ थी, वो उनको परेशान कर रहे थे, उनको घर से बेदखल करके उनको बाहर निकलवा के उन लोगों को कहा था, उन्होंने जैसे आपने वर्ड यूज किया कि उनका राइट जो है एज ए लाइसेंसी है, एंड इट ऑन देयर दिस दे कैन टर्मिनेट दिस लाइसेंस एट एनी टाइम, एंड वंस दिस लाइसेंस कम्स टू एन एंड दे डोंट हैव एनी राइट टू लिव इन देयर प्रॉपर्टी। तो उसको आर्टिकल 21 से कनेक्ट करके हाई कोर्ट ने वहाँ उनका इविक्शन को, नॉट इविक्शन, उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन है, इनका ये राइट है और कोई इनको परेशान नहीं कर सकता। उनको उनका घर दिलाया था, उनके बेटे एंड डॉटर इन लॉ को घर से पुलिस के थ्रू बाहर कराया। जी जी कौशल जी, अगर रख रखाव का दावा करने वाले दादा दादी या माता पिता हैं और उनके बच्चे या पोता पोती अभी नाबालिग हैं, तो वो अपने रिश्तेदार जिनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा पर भी दावा कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, जो 2007 एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, इसमें माइनर्स के अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता है जी। वो आपके ग्रैंड डॉटर हो सकते हैं, ग्रैंड सन हो सकते हैं, या आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। मैं उसमें मेंटेनेंस का जो भी है आप माइनर्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, वो अडल्ट के ही आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। तो टू दैट एक्सटेंट माइनर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन। और दूसरा आपने यूज किया कि अगर उनके रिश्तेदार हैं तो वो उसी केस में जिसको आपने प्रॉपर्टी, जिसको आप देना चाह रहे हैं, जिसका आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं और उससे अपना मेंटेनेंस है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपका लॉजिंग। जी जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कौशल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, बुजुर्गों से जुड़े हुए कानून से जुड़ी हुई जानकारी आपने दी और उम्मीद है उन्हें जरूर फायदा पहुंचेगा आपकी तमाम जानकारी से। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।